देवियों और सज्जनों, जल्दी से बांध लीजिए अपनी कुर्सी की पेटी, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक ऐसे बवाल रोलर कोस्टर ट्रिप की राइड की, और जिसमें आपको बताने वाला हूं मैं कुछ ऐसी बवाल सेंसिटिविटी और निंजा कंट्रोल्स के, जिसको लगाने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलेगा और वो होगा मजा आया। हर अरे गहरे नत्थु गहरे। और झाटू की सेंसिटिविटी और कंट्रोल्स लगा के आप ये अब थक चुके होंगे कि यार आखिर ऐसी कौन सी सेंसी और ऐसे कौन से कंट्रोल जो मेरे मोबाइल के ऊपर बिल्कुल फिट बैठने वाले हैं। और सेंसी बेंचो ऐसी हो कि लेविक में फायर करो और रैंगल में बनना मर्जी, और कंट्रोल ऐसे हो तो रिफ्लेक्स मारूंगा और टीममेट के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकले और वो होगा भैया जी आप तो। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम करते हैं आपका आज की ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसमें आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी बवाल टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको क्या अरे मेरा मतलब है टिप्स एंड ट्रिक। तो यार आज हमको बताने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके बाद आप अपनी बनाने वाले हो कुछ हैवी सेंसिटिविटी और बहुत ही आला कंट्रोल। और सेंसिटिविटी का सोच के सबसे पहला सवाल जो बंदे के जहन में आता है कि क्या यार मेरे को हाई सेंसिटिविटी बनानी चाहिए या मेरे को अपने लिए लो सेंसिटिविटी बनानी चाहिए। तो यार दोनों सेंसिटिविटी के अपने अपने फायदे हैं। हाई सेंसिटिविटी के ऊपर जो आप रिफ्लेक्स मार सकते हो वो आप लो पे नहीं मार सकते, लेकिन लो सेंसिटिविटी पे आप क्लोज रेंज में अगर आप TDM प्लेयर हो तो आपके हेड कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ओपी होने वाली है, जो आपको हाई सेंसिटिविटी में इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका हाई सेंसिटिविटी ऊपर मेरे जैसे कंट्रोल बैठा हुआ है तो आप भी काफ़ी इजीली बना सकते हो अपने मतलब ट्रिपल हेड वाली सेंसी। तो सबसे पहले आ जाना है अपने अपनी सेंसिटिविटी में, और सेंसिटिविटी में आके आपने ना पहला स्टेप जो आपने करना है वो अपने ADS सेंसिटिविटी को ऑफ़ कर देना है। पहले हम अपनी कैमरा सेंसिटिविटी बताएंगे ना, तो उस टाइम हम अपनी ADS सेंसिटिविटी को ऑफ़ कर देंगे ताकि हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो सेंसी बनाने में। तो ADS सेंसिटिविटी आप ऑफ़ कर दो। अगर आप जैरो प्लेयर हो तो आपने इधर आके लेंस वाले ऑप्शन में आके आपने ऑफ़ कर देनी है। अगर आप जैरो प्लेयर हो तो आपने जैरो ADS सेंसिटिविटी आपने जाके बंद कर देनी है। तो वैसे तो मैंने ये दोनों बंद ही की हुई हैं परमानेंटली, लेकिन अगर आप ऑन रखी हुई हैं तो आप इनको एक बार बंद कर लेना, मैं आपको फिर दोबारा से बताऊंगा। सबसे पहले हम अपनी बनाएगी कैमरा सेंसिटिविटी। कैमरा सेंसिटिविटी हमारी वो सेंसिटिविटी होती है जो हम एम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिर्फ स्कोप ओपन करके जब हम स्क्रीन को इधर उधर करते हैं अपने अंगूठे से, वो हमारी होती है कैमरा सेंसिटिविटी। लेकिन जैसे ही हम फायरिंग शुरू कर देते हैं और हम फायर करते हुए अपने इधर उधर करते हैं स्क्रीन को, तो वो हमारी ADS सेंसिटिविटी काम करती है। कई लोगों की अपनी कैमरा सेंसिटिविटी लो होती है, यानी कि वो जब एम बनाते हैं तो वो काफ़ी ईजिली बना सकते हैं, ठीक है, एम बंदे के ऊपर। लेकिन जैसे ही वो फायर करते हैं तो उनकी सेंसिटिविटी काफ़ी मतलब ख़राब हो जाती है और उनसे रिकॉइल कंट्रोल नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि उनकी ADS सेंसिटिविटी काफ़ी हाई होती है, ये काफ़ी ख़राब होती है, जिसकी वजह से वो रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपने अपनी कैमरा सेंसिटिविटी को क्या मतलब बनाना है और सबसे पहले कौन सी कैमरा सेंसी बनानी है। तो सबसे पहले हम अपनी बनाएंगे नो स्कोप सेंसी, जो हमारी होती है कि हम स्कोप ऑन किए बगैर जो हमारी सेंसी होती है, जिससे हम अंगूठे से अपना इधर उधर एम करते हैं क्लोज रेंज में। अगर आप जैरो प्लेयर हो तो आप अपने मोबाइल को टिल्ट करके करोगे, और अगर आप नॉन जैरो तो अंगूठे से करोगे। तो आपने इन 3 टारगेट्स के ऊपर जल्दी जल्दी अपना एम शिफ्ट करना है। अगर आपका एम शिफ्ट अच्छे से हो रहा है तो फिर तो ठीक है। अगर आपका एम पीछे रह जाता है, यानी कि आप एम शिफ्ट करते हो और एम थोड़ा सा पीछे रह जाता है, तो आपको अपनी सेंसिटिविटी में +10 कर देना है, ठीक है। और अगर आपकी सेंसिटिविटी हाई है, यानी कि आप एम करते हो और एम ज़्यादा कुछ आगे चला जाता है, तो फिर आपको -10 कर देना है। और इसी तरह आपने अपनी सारी स्कोप्स के ऊपर इधर आपने टारगेट्स के मतलब आपने ट्रैक करना है कि मेरी स्कोप की कौन सी सेंसिटिविटी मतलब अच्छी है, ठीक है। और आपने ये थंब से करना है, अगर आप नॉन जैरो हो, अगर आप जैरो तो आप स्क्रीन टिल्ट करोगे, ठीक है। तो आपने इन सारी स्कोप्स के साथ इसको मतलब ट्रेस करना है और मेक श्योर अगर आपके एम आगे निकल जाता है तो आपकी सेंसिटिविटी हाई है, तो आपने उसको लो कर देना है -10 करके। और अगर आपकी मतलब एम उधर पहुँचती नहीं है, थोड़ा सा पीछे रह जाता है, फिर आपको चाहिए कि अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा बढ़ाओ, +10 या मतलब ना +10 या +5 आप कर सकते हो। और गाइस हमारी जो कैमरा सेंसिटिविटी होती है वो हमारी सब गन्स के ऊपर सेम ही होती है, लेकिन हमारी ADS सेंसिटिविटी हर गन के ऊपर डिफरेंट होती है। यानी कि हमारी कैमरा यानी कि एम जब हम करते हैं तो वो हर स्कोप का एम स्पीड सेम ही होता है, लेकिन हर गन का रिकॉइल जो होता है वो अलग होता है, ठीक है, वो आपको पता है। कैमरा सेंसिटिविटी तो आप सब स्कोप्स को ना किसी भी गन के ऊपर लगा के आप ना अपनी कैमरा सेंसिटिविटी बना लेना। तो उसी के साथ यूँ हम चलते हैं अपनी ADS सेंसिटिविटी की ओर। तो अपनी जो ADS सेंसिटिविटी बनानी है वो आपने अब कोशिश करनी है M4 के ऊपर बनाना, और M4 के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि कोई आप एक्सटेंडेड मैग के अलावा कोई और चीज़ मत लगाना। सिर्फ 2 चीज़ें लगाना, अपनी स्कोप और एक्सटेंडेड मैग, और उसके अलावा कुछ अटैचमेंट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप अच्छे से अपनी मतलब जो है ADS की सेंसिटिविटी बना सको, जिस तरह भी मैंने कोई चीज़ नहीं लगाई हुई। तो जब आप क्लासिक में आपके साथ अटैचमेंट्स होगी तो फिर आपकी मतलब जो सेंसिटिविटी है वो फिर और अच्छे से काम करने वाली है। और आप कोशिश करना अपनी उसी मतलब गन से स्प्रे की मतलब सेंसी बनाना जो आप क्लासिक में स्प्रे के लिए यूज़ करते हो। तो अभी आपने अपनी जाके ADS सेंसिटिविटी को इनेबल कर लेना है। तो अगर आप जैरो प्लेयर हो तो आपने अपनी जैरो की जाके इनेबल करनी है, अगर आप नॉन जैरो तो अपने कैमरा में जाके नीचे से इनेबल कर देनी है। तो जिस तरह भी आपने अपनी कैमरा की मतलब शिफ्टिंग करते हुए अपने +-10 करके अपनी बनाई थी सेंसी, इसी तरह आपने रिकॉइल कंट्रोल करना है और सारी स्कोप्स को लगा के आपने फायर करना है। जिस स्कोप का आपसे कंट्रोल नहीं होता और वो थोड़ा ऊपर चला जाता है तो उसका आपने +10 कर देना है,
और जिस स्कोप का आपका ज़रा नीचे रह जाता है, यानी कि आप रिकॉयल कंट्रोल करते हो वो थोड़ा ज़्यादा ही नीचे चला जाता है, तो फिर आपने उसका -10 या -5 कर देना है। और इस तरह आपने अपनी सारी स्कोप्स की नो रिकॉयल सेंसी बना लेनी है। कोशिश करना M4 पे, मतलब मैंने आपको जैसे बताया कोई एक्स्ट्रा मतलब उसके ऊपर ना कोई अटैचमेंट्स ना लगाना, ताकि आपकी ज़्यादा ओपी सेंसी बन सके। और अभी जिस तरह आपने मेरी सेंसी देखी, मैं फुल जैरो खेलता हूँ, तो मैं मतलब कम्प्लीटली अपनी एडीएस और अपनी कैमरा सेंसिटिविटी वो सारी मैं अपनी जैरो से ही कंट्रोल करता हूँ। अभी आपको मैं अपने कंट्रोल्स दिखाता हूँ और आपको भी बताता हूँ कि आप अपने फास्टेस्ट कंट्रोल्स किस तरह बना सकते हो। तो गाइस, जिन लोगों को नहीं पता, मेरे पास शार्प एक्कोस R2 है और मैं इसके ऊपर 5 फिंगर्स खेलता हूँ। और यार, आप जितनी फिंगर्स खेलते हो वो आपके मोबाइल के डिस्प्ले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका डिस्प्ले मोबाइल का अच्छा है, यानी बड़ा है या थोड़ा मीडियम है, तो आप उसके ऊपर 5 फिंगर इजीली खेल सकते हो, नहीं तो आपको 4 फिंगर या 3 फिंगर पर जाना पड़ेगा। तो मेरे जो कंट्रोल्स हैं वो 5 फिंगर्स, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले 5 फिंगर्स है। इवन के बिक्सी ओपी जो इंडियन प्लेयर है, मैं उनका काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम से मैं उनको फॉलो करता हूँ। वो भी सेम मतलब सेटिंग्स पे खेलते हैं, लेकिन मैंने उनकी कॉपी नहीं की, बट जब मैंने अपनी 5 फिंगर्स की देखी और उनकी देखी तो मुझे थोड़ी सिमिलर लगी। तो और भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो 5 फिंगर्स खेलते हैं और वो इसी मतलब कंट्रोल्स के ऊपर खेलते हैं। तो इनमें कुछ बटन्स मैंने ओवरलैप किए हैं, और आप भी कोशिश करना कि कुछ बटन्स को आप ओवरलैप कर लिया करो, ताकि आपको कंट्रोलिंग में भी ईजी हो जाए। और वो ऐसे बटन्स होते हैं वो जो सेम टाइम पे एक्टिव नहीं हो सकते। जिस तरह मैंने क्राउच और एग्जिट बटन को मर्ज किया हुआ है, और ऊपर मैंने स्कोप के साथ अपना ग्रेनेड कैंसिल का बटन मर्ज किया हुआ है। इसके बाद अगर आप 4 फिंगर्स की बात करें, तो पहले मैं जब 4 फिंगर्स पे खेला तो मेरे पास ये कंट्रोल्स हुआ करते थे। यार, ये कंट्रोल्स बहुत ही ओपी हैं, क्योंकि आप ना अपनी इंडेक्स फिंगर से, यानी कि जो आपकी ये जो लेफ़्ट साइड पे जो आपका स्कोप है ना, आप उस स्कोप वाली फिंगर से अपने क्राउच भी कर सकते हो, प्रोन भी कर सकते हो, और बाकी थम से आप अपनी पीक ले सकते हो और जंप और क्लाइंब कर सकते हो। तो ये यार मेरे हिसाब से ना बेस्ट कंट्रोल्स हैं जो आपके मतलब 4 फिंगर्स के लिए मतलब हो सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप जब अपने कंट्रोल्स बनाओ ना, आप जो बटन जिस जगह पे रखो, आप पहले साथ ही अपनी ट्रेनिंग में जाके उसके ऊपर टैप करके देखो कि क्या आप उस पर इजीली अपनी फिंगर पहुंचा पा रहे हो। यानी कि आपके कंट्रोल इस तरह होने चाहिए ना कि जैसे ही आपके ज़हन में आए कि भाई अब मैंने प्रोन करना है, तो फ़ौरन से आपका मतलब जो हाथ है ना वो प्रोन वाले बटन पे होना चाहिए, और आपका बंदा दस्ती प्रोन होना चाहिए 1 सेकंड के अंदर, 1 मिली सेकंड के अंदर। तो अभी जिस तरह ये मैंने कंट्रोल्स लगाए, मैं FPP स्विच करके मतलब इजीली प्रोन हो सकता हूँ और साथ स्कोप ओपन कर सकता हूँ, और मतलब मेरे लिए ये काफ़ी अच्छे कंट्रोल्स हैं। और अगर मैं अपने 5 फिंगर्स की कंट्रोल की बात करूँ, तो ये मैं पिछले 3 साल से इन्हीं कंट्रोल्स पे खेल रहा हूँ। आप भी देख सकते हो मेरा कितना अच्छे से हाथ बैठा है। डिपेंड ये करता है कि आपने उन कंट्रोल्स के ऊपर और इतनी सेंसिटिविटी के ऊपर अपनी कितनी प्रैक्टिस की है। और अगर आपको नहीं पता कि प्रैक्टिस करनी है, तो आप कुछ ड्रिल्स वगैरह देख सकते हो, मेरी देख सकते हो, या बिक्सी भाई की जाके आप वीडियोस देखो कि कौन से बेस्ट ड्रिल्स हैं जो आप परफॉर्म करके अपनी सेंसिटिविटी और अपने जो कंट्रोल्स हैं उनको और ज़्यादा फास्ट बना सकते हो। तो मैं आपको अभी अपनी सेंसिटिविटी सारी दिखा देता हूँ। ये मेरी सेंसिटिविटी है कैमरा की और एडीएस की। तो मैं फुल जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये सारी 1-1 की हुई है, और इधर मैंने फुल 400 की हुई है। और यकीन जानो यार, रिफ्लेक्स मारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। मतलब एक तो मेरे ड्रिल्स काफ़ी अच्छे से मैंने परफॉर्म करता हूँ, अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, और आपने भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपकी गेम इंप्रूव हो जाए। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को दिए इजाज़त। चैनल को कर देना लाइक, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।